तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 22 नवंबर पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 से 19 तक। मैंने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसियाँ चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसियाँ चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला। वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसियाँ चलाकर पृथ्वी की दागबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसियाँ चलाई और पृथ्वी की दागबारी की फसल बटोरकर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गर्जन करने लगे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा
कि यह पूरा होने को है। उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और वह आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।